आप देख रहे हैं जीके न्यूज। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक और सभी विपक्षी दल एकजुट होकर महागठबंधन के माध्यम से बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी महाजनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को अपनी योजनाओं 9 साल में किए गए बीजेपी के कार्यों के बारे में अवगत करा रही है। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं आम जनता से कि 2024 में वो किसे देखना चाहती हैं। जनता के हिसाब से किसने जनता के लिए काम करा है, कौन है जो गरीबों के लिए काम कर रहा है और आगे भी काम करता रहेगा। दादा, आपको क्या लगता है कि किस सरकार में गरीबों के लिए काम हुआ है? गरीबों के लिए तो यही काम आया। हाँ, राशन पानी सब कुछ फ्री मिला। तो आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? यही आना ही चाहिए। अच्छा, जो महागठबंधन हुआ है बीजेपी सरकार को हराने के लिए, आपको क्या लगता है इसका? यही जीतेगी। लेकिन उस गठबंधन का तो कहना है कि हम हरा कर रहेंगे मोदी। अरे कहने से क्या होता है, कहने तो बहुत कुछ कह डालते लोग। हाँ, लेकिन जीतेगी यही। वो कह रहे हैं कि मोदी केवल जुमलेबाजी करते, लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, काम तो बहुत किया है। हाँ, काम तो बहुत किया है। अच्छा, आपको इस सरकार में क्या फायदा मिला अभी तक? अरे राशन बराबर मिला 2-3 साल फ्री हमको, और क्या यही बहुत हुआ। लॉकडाउन में यहाँ फ्री राशन मिला, सबसे बढ़िया अभी तक मिल रहा है। दादा, आपका नाम? हमारा नाम है मुश्ताक। दादा, आपको क्या लगता है किस सरकार ने ज्यादा अच्छा काम करा अभी तक? सरकार ने, इसी सरकार ने अच्छा काम किया। हाँ, 2024 में किसे ला रहे हैं? 2024 में बीजेपी आएगी। तो बीजेपी ने गरीबों के लिए क्या काम करा है? गरीबों के लिए राशन दिया है, गरीबों को मकान दिया है और बिजली व्यवस्था सही है। लेकिन बड़ी बिजली कटौती हो रही है इस वक्त तो। तो बिजली जब लोग चोरी करते हैं तो बिजली कटौती होगी। जो महागठबंधन हुआ है उसमें अखिलेश यादव और कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं और ममता बनर्जी हैं, इन सब लोगों का कहना है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं करा है, केवल जुमलेबाजी करी है और धोखाधड़ी एक तरह से देकर ईवीएम को उसमें कैप्चर करके वो जीत जाते हैं। नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार जीत जाते, इतना लोनिया जीतते। तो ये जो महागठबंधन हुआ इसका कोई फायदा होगा विपक्ष पार्टी को? कोई फायदा नहीं होगा, ये सब अपने अपने उड़ाते रहेंगे ऐसे ही। जी हाँ, इसमें कुछ नहीं। तो जैसे कि आपने देखा, हमने कई लोगों से बात करी, सबका ये कहना है कि महागठबंधन का आगामी चुनाव पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा और ना ही इसका विपक्षी पार्टी को कोई फायदा होगा। 2024 में भी कहीं ना कहीं लोग बीजेपी को ही देखना चाहते हैं। तो चलिए कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि 2024 में वो किसे देखना चाहते हैं। भैया, 2024 का चुनाव आने वाला है, सभी की पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई है। आपको क्या लगता है 2024 में किसे आना चाहिए? कांग्रेस को आना चाहिए 2024 में, क्योंकि मोदी के विकास मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है जहाँ तक के, तो कांग्रेस आए ज्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा क्या विकास हुआ जो आपको लगता है बीजेपी नहीं कर पा रही? बीजेपी का नोटबंदी जब से स्टार्ट हुआ है ना, जब से कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। एक्चुअल में दुकानदारी में ये बेनिफिट मिलेगा उससे। अच्छा, तो जो विपक्षी दल एक हुए हैं 2024 के चुनाव को लेकर, सभी ने कहा है कि हम मिलकर हराएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग ईवीएम में घपला कर देते हैं और इनकी साठगांठ चलती रहती है बूथ स्तर पे, हम एक साथ आकर इनको हराएंगे। तो आपको क्या लगता है इसको कोई फायदा होगा? मेरे हिसाब से नहीं होगा फायदा भाई, नहीं। 2024 से आप कांग्रेस को लेकर? कांग्रेस कांग्रेस जी। आपका नाम? लालमन। दादा, 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें आप क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार बने, कौन जीते? यही सरकार ठीक है। यही सरकार बीजेपी? बीजेपी, हाँ। 2024 के चुनाव में मोदी को हराने के लिए सभी विपक्षी दल एक हो रहे, तो उसका आपको लगता है कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, मोदी जी को नहीं हरा पाएगा, नहीं हरा पाएगा। लेकिन उनका तो कहना है कि मोदी जी ने आज तक केवल लोगों को जुमलेबाजी करी है, जो भी वादे करे उसको पूरा नहीं करा। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करी, लेकिन महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो बढ़ता ही जा रहा है, कोई फायदा है नहीं, बढ़ता नहीं जा रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। जो काम गलत काम करता है उसको तुरंत सजा भी मिलती है। योगी जी के शासन में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ऐसा नहीं, गुंडागर्दी कम हो गई है। गरीबों का मकान पहले हड़प लिया जाता था, ये सब नहीं हड़पा जाता है। और बहुत से ऐसे काम है जो तुरंत सही होते हैं उनके राज में, योगी जी के। 2024 में आप किसे जिताना चाहेंगे? तो मोदी जी को जिताना जी। तो चलिए कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो किसे देखना चाहेंगे। मेरा नाम सौरभ शुक्ला है। फिर 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसके लिए सभी विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं, तो आपको क्या लगता है उसका क्या फायदा उनको होगा और क्या नुकसान बीजेपी को हो सकता है? जी, विपक्षी पार्टियां एक हो रही हैं तो ये है कि थोड़ा बहुत फायदा तो होना ही होना है, बट ये है कि बीजेपी ही जीतेगी।
ऐसा नहीं कि ये बीजेपी को सब मिलके हरा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी तक क्या विकास कार्य हुआ है बीजेपी के सरकार में? विकास कार्य तो बहुत सारे हुए हैं, जैसे महिलाओं के लिए जो सुरक्षा की बात की जाती है तो उसमें बहुत सारे हैं। और फिर जैसे बहुत सारी पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है, ऐसा नहीं है। और सब पार्टियों की अपेक्षा बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। और युवाओं के लिए विपक्षों का कहना है कि जो नौकरियां थी वो चली गई, सब कुछ ठेके पे कर दिया है। युवा जो है पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। 2024 में आप किसको जिताना चाहते हैं? हम तो यही चाहेंगे कि जो अच्छा कार्य कर रहा है वही है जी। आपके हिसाब से अभी तक के जितनी भी सरकारें आई गई, सबसे अच्छा काम किस सरकार ने? बीजेपी की सरकार अच्छी है, लेकिन ये कुछ चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, वास्तव में बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ये भी सही है, इस पे ध्यान देनी चाहिए। लेकिन हमारी एनालिसिस के अनुसार मैंने जो देखा है और सरकारों की तुलना में बीजेपी अच्छी है। आपका नाम? ओम प्रकाश। दादा, 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी की। क्यों? क्योंकि उनके मुकाबले कोई खड़ा ही नहीं है। पूरा विपक्ष तो एक हो गया, आप कह रहे कोई खड़ा नहीं। कोई फायदा नहीं, चाहे विपक्ष में अभी कुछ सेट ही नहीं हो पा रहा कि किसको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए। तो कोई बात ही नहीं हो पा रही। वो कह रहे हम अपना बनाएंगे, वो है अभी कोई डिसाइड ही नहीं हो पा रहा विपक्ष में। मोदी के सामने तो कोई नहीं टिक पाएगा। अच्छा, मोदी ने ऐसा क्या काम करा है कि आप 2024 में भी वो नहीं देखना चाह रहे? तो दुनिया देख रही कि विदेश में जो हमारी वो है पहचान हुई है, कभी हुआ था आज तक का? किसी ने नहीं देखा। आज जहाँ जाते हैं मोदी मोदी मोदी, सरकार हिंदुस्तान का नाम लेती है। अच्छा, बीजेपी सरकार में और जो इससे पहले सरकारें रही, क्या ज्यादा फर्क है? क्या विकास कार्य इन्होंने करा जो वो नहीं कर पाए? अरे बहुत विकास कार्य हुआ, जो जो किसी ने 70 सालों में नहीं हुआ, वो उन्होंने 9 साल में कर दिखाया। तो आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस है, जो इतने सारे इल्जाम बीजेपी पर लगाती है कि वो देश को बेचे दे रहे हैं, सरकारी नौकरियों को ठेके पर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को लूट रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? ये तो विपक्ष का काम ही है कि सब उल्टा बोलना। भाई वो तो उनका काम है कि सही चीज थोड़ी ना बताएंगे कि वो खुद ही देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ वो पहुंच गई है। अर्थव्यवस्था देख लीजिए, आज हमारी चौथी नंबर पे देश की है। तो ये सब उनको सब पता है, मगर क्या करे, बोलना जरूरी है उन लोग को। तो मतलब ये सिर्फ एक रणनीति है बस? बस वो एक रणनीति के तहत सारे काम हो रहे। दादा, आपका नाम क्या है? उनको दादा, आप तो रिक्शा चलाते हैं, जी, आपको क्या लगता है कि किस सरकार में गरीबों के लिए ज्यादा काम हुआ है? हम रिक्शा भी चलाते हैं, हम गांव के किसान भी हैं जी। तो किस सरकार ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए काम करा है? हम ये काम मोदी जी ने किया, जो किसान निधि पैसा दिया है उससे खेती बाड़ी काम हो जाता है जी। इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने कोई काम करा था विकास का? नहीं, इससे पहले कोई काम नहीं किया। जो आपकी सरकार आई, कॉलोनी दिया, प्रधानमंत्री और विकास हो मिला, बिजली कनेक्शन मिला और गैस चूल्हा मिला गाँव। तो 2024 में किसको देखना चाहेंगे? 2024 में मोदी जी है और कौन देखेंगे। तो पूरा विपक्ष एक हो गया, आपको नहीं लगता उसमें से कोई है जो प्रधानमंत्री के चेहरे के लायक है? नहीं, हमको तो कोई नहीं लग रहा है जी। जो विपक्षी पार्टियां एक हुई है, महागठबंधन हुआ है, इसका कोई नुकसान आपको लगता है बीजेपी को होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा। सरकार इनकी फिर बनेगी दोबारा जी, केंद्र में। जैसा कि अभी आपने सुना, इनका कहना है कि एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी, कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, इसका कोई भी खास असर बीजेपी पर या आगामी 2024 के चुनाव पर नहीं पड़ने वाला। कैमरा पर्सन रीना के साथ में कीर्ति, जीके में।